एंड्रॉयड एप्स लाइफ साइकिल, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स जब एग्जिस्टेंस में आते हैं, जब तक वो रहते हैं, एक लाइफ साइकिल होता है। हर एक एनिमल का लाइफ साइकिल होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, बॉटल है, जब वो मैन्युफैक्चर होता है, एग्जिस्टेंस में आता है, टिल इट्स डिस्ट्रॉयड, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। इन द सेम वे यहाँ पर जो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। जब हम उन्हें यूज करते हैं, जब हम एक एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जब उन्हें क्लिक करते हैं, जब एक एक्टिविटी लॉन्च होती है, जो चीज एक यूजर के लिए स्क्रीन है, वो एक डेवलपर के लिए एक्टिविटी होता है। जो चीज हमें जैसे जोमेटो खोला हमने, तो जो हमें दिख रहा है एप्लीकेशन में वो एक स्क्रीन है, यूजर के लिए, हमारे लिए वो एक एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी खुलती है, मेन एक्टिविटी .kt.java फाइल खुलती है ना। तो उसी तरीके से इस पूरे जो एप्लीकेशन है, इसका एक लाइफ साइकिल होता है। कब वो लॉन्च होती है, जब से लेकर जब तक यूजर उसे यूज करता है, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, एक पूरी लाइफ साइकिल फॉलो होती है। तो उसी को हम समझेंगे आज डिटेल में, क्या एक एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी जो है वो हमारी लॉन्च होती है, एक्टिविटी इज लॉन्च्ड। और जैसे एक एक्टिविटी लॉन्च होती है, पहला मेथड जो कि पिक्चर में आता है, जो कि कॉल होता है, वो है ऑन क्रिएट मेथड। आपको अगर कोड याद हो थोड़ा बहुत, मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर ऑन क्रिएट पहला मेथड होता है, जिसमें कि सेव्ड इंस्टेंस एक पैरामीटर पास किया जाता है। आपको पता है वो क्यों पैरामीटर पास किया जाता है? अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं, वो इसलिए पास किया जाता है क्योंकि, आप रीजन मुझे कमेंट में बताइए, और अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख कर आइए क्यों वो पैरामीटर सेव्ड इंस्टेंस स्टेट फर्स्ट लेक्चर के बाद जो हम समझ रहे थे थोड़ा सा कि क्या होता है, मेन एक्टिविटी स्टूडियो का टूर वगैरह कर रहे थे, तब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये चीज। तो आप वहां पर जाकर देख कर आइए और कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सप्लेन करिए आपने क्या समझा। सेव्ड इंस्टेंस स्टेट जो है वो किस लिए पैरामीटर को पास किया जाता है, क्या चीज हम वहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, यूजर की इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, या क्या चीज कर रहे हैं, आप कमेंट में बताइए। आधी चीजें मैंने यहीं पर बता दी है। ठीक है, तो वहां पे पैरामीटर पास करते हैं ऑन क्रिएट मेथड में, और उसी मेथड, उसी फंक्शन के अंदर सेट कंटेंट व्यू करते हैं उस सोर्स कोड के साथ कौन सा डिजाइन लिंक्ड होगा। ठीक है, जैसे मेन एक्टिविटी .kt आपका फाइल या .java फाइल होता है, उसके साथ एक्टिविटी main.xml जो डिजाइन फाइल होता है वो लिंक्ड होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो ऑन क्रिएट मेथड सबसे पहले आता है जब एक्टिविटी जो है यूजर को विजिबल होने लगती है, तो ऑन स्टार्ट मेथड पिक्चर में रहते हैं, ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। और ऑन रिज्यूम जो है वो दो सिचुएशंस में कॉल होता है। कौन से दो सिचुएशंस? ऑन पॉज और ऑन रिज्यूम काफी ज्यादा लिंक्ड है। लेट्स से कि आप यूजर हैं, आप YouTube यूज कर रहे हैं, और YouTube यूज कर वीडियो देखते देखते आपका एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आ गया, या फिर व्हाट्सएप पे पिंग आ गया, आप रिप्लाई करने चले गए, तो क्या वो जिस भी पेज पर थे, आप जो वीडियो देख रहे थे, वहां पर ऑन पॉज मेथड कॉल हो जाता है, वो एक्टिविटी पॉज हो जाती है, और आप जो नई एक्टिविटी में जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने, वहां पे एक अलग लाइफ साइकिल फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब वापस आप रिप्लाई वगैरह करके यूट्यूब पे आते हो, आप चाहते हो कि सेम जगह पे सेम इन्फॉर्मेशन मिले आपको, जो वीडियो आप जहां जिस टाइम स्टैम्प पे छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट हो। यहाँ पे वो सेव्ड इंस्टेंस वाला पैरामीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पैरामीटर जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन रखता है कि यूजर यहाँ तक ये चीजें देखा होता है, इन्फॉर्मेशन सारी उस पैरामीटर में स्टोर होती है। उसके बाद फिर ऑन रिज्यूम कॉल हो जाता है, ऑन रिज्यूम में कॉल हो जाता है। ऑन पॉज था एक्टिविटी, आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके दूसरे ऐप पे गए थे, वापस आप यूट्यूब पे आते हैं, वीडियो देखना शुरू करते हैं, तो वहां पर आपका ऑन रिज्यूमे जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, बीच में ऑन पॉज था। जब एक्टिविटी जो है वो यूजर को विजिबल नहीं होती है, जब वो किसी और ऐप पे बहुत देर तक यूज कर रहे होते हैं, तो ऑन स्टॉप बेसिकली कॉल होता है, मेथड ऑन स्टॉप कॉल होता है। लेट्स से कि आप किसी और ऐप पर हैं और बैकग्राउंड में ये आपने पूरा किल नहीं हुआ है, ये जो ऐप है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये बैकग्राउंड में अभी भी अवेलेबल है, और सेम रिसोर्सेज जो कि इस ऐप को चाहिए वही किसी और ऐप को भी चाहिए। तो उस केस में जो एंड्रॉयड मैनेजर है, एंड्रॉयड मैनेजर खुद से हाई प्रायोरिटी वाले जो एप्लीकेशन है उनको वो रिसोर्स देने के लिए इस एप्लीकेशन को खुद से ही किल कर देता है, और ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। दैट इज, जो एप्लीकेशन आपने चलाया और छोड़ दिया, बैकग्राउंड में चल रहा था, आपने क्लियर नहीं किया उसे, ऑन स्टॉप उस टाइम तक कॉल था, बिकॉज एक्टिविटी विजिबल नहीं थी। जब एक्टिविटी यूजर को विजिबल नहीं है, मतलब ऑन स्टॉप कॉल्ड है। और जब लेट्स से दूसरे ऐप को सेम रिसोर्सेज चाहिए, तो एंड्रॉइड मैनेजर खुद से उस एप्लीकेशन को किल कर देता है, या फिर आप खुद से बैक कई बार बैक बटन प्रेस करके उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वहां पर ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है। दैट इज, वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, एक्टिविटी शट डाउन हो गई। तो ये स्टार्टिंग ऑन क्रिएट से लेकर ऑन स्टॉप के बाद ऑन डिस्ट्रॉय, ये पूरा एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है जो कि एक एक्टिविटी का फॉलो होता है। कई सारी एक्टिविटीज हो सकती है, सब एक्टिविटीज का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। एक ही एक्टिविटी है, तो अगर आपने उसे खोला, यूज किया,
और बैक बटन प्रेस किया, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब वो कंप्लीटली हट गई है, बैकग्राउंड में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा, हट जाएगी। अगर एक ही एक्टिविटी है उस एप्लीकेशन में तो दैट इज मेन एक्टिविटी है, कोई एक एक्टिविटी, ठीक है। और कई सारी एक्टिविटी तो आपको कई बार बैक बटन प्रेस कर करके फिर उस ऐप को बंद करना होता है। तो ऑन क्रिएट से शुरू होता है और आपके पास यहाँ पर ऑन स्टार्ट मेथड है, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज। आपने एक एग्जांपल से समझा क्या होता है ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप। जब एक्टिविटी यूजर को नहीं दिखती है मतलब ऑन स्टॉप कॉल्ड है, और ऑन स्टॉप के बाद फिर आपको ऑन डिस्ट्रॉय, जब एक्टिविटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ये पूरा एक आपका लाइफ साइकिल है जो कि एंड्रॉयड एक्टिविटी का फॉलो होता है। एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी, अगर आप किसी कंपनी में एंड्रॉयड टीम में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड्रॉयड ऐप एक्टिविटी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करिए, क्या मेथड्स होते हैं और क्या एक फ्लो होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।